सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक दिन मैं एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। अचानक मैंने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। चीखें सुनकर मैं बहुत डर गया और सोचने लगा कि यह आवाज़ कैसी आ रही है। जब मैंने आवाज़ पर गौर किया और उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि वो आवाज़ कब्रिस्तान के अंदर से आ रही है। मैं डरता हुआ कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंचा और जाकर मैंने देखा कि वो आवाज़ किसी कब्र के पास से आ रही है। मैं उस कब्र के थोड़ा और नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वो आवाज़ उसी कब्र के अंदर से आ रही है। मैंने ध्यान से उस आवाज़ पर गौर किया तो मैंने सुना कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझको बाहर निकालो। यह सुनकर मैं घबरा गया और पसीने से तर हो गया और मैं डर के मारे भागने लगा। भागते भागते मैं सीधा अपने गांव जा पहुंचा और जाकर गांव वालों को इस पूरे वाक़ये के बारे में सच सच बता दिया। गांव के लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगे कि चलो हमें भी दिखाओ कि कौन सी कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है। उसके बाद में गांव के लोग मुझको साथ में लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। मैंने लोगों को बता दिया कि इस कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है। उसके बाद लोगों ने देखा कि उस कब्र के अंदर से सच में आवाज़ आ रही थी। उस कब्र से आवाज़ आ रही थी कि मैं जिंदा हूँ, मुझको बाहर निकालो। यह देखकर वो लोग भी बहुत डर गए और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कब्र को खोलकर उसको बाहर निकाल दें। फिर हम लोग गांव के आलिम के पास पहुंचे और उसको बताया कि हमने कब्र से कुछ आवाज़ सुनी है, हमें लग रहा है कि कब्र के अंदर कोई जिंदा है। तो यह सुनकर उस आलिम ने कहा कि अगर आप यकीन के साथ कहते हो कि कब्र के अंदर कोई जिंदा है तो फिर आप कब्र को खोल सकते हो। उसके बाद लोग साजो सामान लेकर फिर कब्रिस्तान में पहुंचे और उन्होंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही उन लोगों ने कब्र को खोदा तो उसके बाद में वो क्या देखते हैं कि एक औरत बगैर कपड़ों के अपने कटे फटे कफन को लपेटे हुए बैठी है। उस औरत ने कहा कि मुझे कुछ कपड़े दो। हम में से किसी ने चादर ओढ़ रखी थी। फौरन उसने अपनी चादर उस औरत की तरफ फेंक दी। उस औरत ने वो चादर अपने बदन पर लपेट ली और फौरन वो बिजली की तरह वहां से निकल गई और वो अपने घर को जा पहुंची। हम लोग भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक जा पहुंचे। हमने देखा कि वो औरत अपने घर के किसी कमरे के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा रखी है। लोगों ने उस औरत से दरवाज़ा खोलने की इल्तिजा की तो वो औरत कहने लगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग मेरी शक्ल को नहीं देख सकोगी। मगर लोग नहीं माने और बार बार इल्तिजा करने लगे। तो फिर उस औरत ने वो दरवाज़ा खोल दिया। लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वो औरत सर से लेकर पैर तक एक कंबल में लिपटी हुई है। लोगों ने कहा कि अपना चेहरा तो दिखाओ। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है, आप डरना मत। उसके बाद में उस औरत ने इतना कहकर अपने सर से कंबल को हटा दिया तो लोगों ने देखा कि उसके सर से बाल गायब हैं और बालों के साथ साथ उसके सर की खाल भी गायब है। जब लोगों ने इसके बारे में उससे पूछा तो उस औरत ने बताया कि ये लोगों में जब जिंदा थी, जब मैं इस दुनिया में थी तो मैं अपने सर को बिना ढके बाजारों में घूमा करती थी। मैं अपने सर को नहीं ढकती थी और जब मैं मर गई और जब मैं कब्र में पहुंची तो फरिश्तों ने मेरे बालों को एक एक करके उखाड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बालों के साथ साथ मेरे सर की खाल भी उखड़ गई। उसके बाद उस औरत ने अपने चेहरे से कंबल हटाया तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर होठ ही नहीं है, ना तो ऊपर का होठ है और ना ही नीचे का होठ है, सिर्फ उसके दांत ही दांत नजर आ रही थी। यह देखकर लोग डर गए। खैर, लोगों ने हिम्मत करके उस औरत से इसके बारे में भी पूछा तो उस औरत ने बताया कि ये लोगों, जब मैं जिंदा थी, जब मैं इस दुनिया में थी तो मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर बाजारों में घुमा करती थी। इसी का नतीजा है कि जब मैं कब्र के अंदर पहुंची तो फरिश्तों ने मेरे होठ बड़ी बेरहमी से बड़े ही दर्दनाक तरीके से काट डाले और मेरा ये हाल हो गया। दोस्तों, उसके बाद उस औरत ने अपने नाखून दिखाए, अपने हाथ दिखाए तो लोगों ने देखा कि उसके हाथों पर नाखून ही नहीं है, ना ही पैरों के नाखून है और ना ही हाथों के नाखून है। इसके बारे में जब लोगों ने पूछा तो उस औरत ने बताया कि ये लोगों में जब मैं जिंदा थी, जब मैं दुनिया में थी तो मैं अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर बाजारों में घूमा करती थी। इसी का नतीजा है कि जब मैं कब्र के अंदर पहुंची तो फरिश्तों ने मेरे नाखून उखाड़ दिए। दोस्तों, इतना कुछ बताने के बाद अचानक वो औरत नीचे गिर पड़ी। जब लोगों ने उसको देखा तो वो फिर से मर चुकी थी। लोगों ने उसे वापस उसी कब्र के अंदर दफन कर दिया जहां से उसको निकाला गया था। दोस्तों, क्या ये औरत जिंदा होकर आई थी या फिर ये मरी ही नहीं? ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से लोगों को नसीहत देने के लिए आई थी। उन औरतों को नसीहत देने के लिए आई थी जो बिना सर को ढके बाजारों में घूमती फिरती हैं, बिना पर्दे किए भी घूमती हैं, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर घूमती हैं, फैशन करके बाजारों में घूमती हैं, फिटिंग वाले अच्छे अच्छे और नए नए कपड़े पहनती हैं और अपने बदन की नुमाइश करती हैं।